जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ सातों बारों की व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त सातों बारों की कथा का श्रवण करने से पहले अपनी मनोकामना को इनके सामने रखकर कथा का श्रवण करता है, उसकी सारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। इसलिए कथा को सुनने से पहले आपकी मन की इच्छा भगवान के सामने रखें, फिर कथा का श्रवण करें। और अगर हमारी सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। अब आप सुनेंगे सातों बारों की प्रथम कथा, सोमवार की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव जी का पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने से और इनका कथा का श्रवण करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होती है और आपका जीवन धन्य धान्य से भर जाता है। सभी अनिष्टों का हरण कर भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। सोमवार का व्रत नियमित करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है, जिससे पति पत्नी में वाद विवाद झगड़े नहीं होते और परिवार खुशहाल रहता है। काम में बरकत मिलती है और सभी कष्टों का नाश होता है। सभी मिलकर बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जगत माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगत माता ने उनसे अनुरोध किया, भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनिए, पूर्व समय में कुसमांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने भी उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु महात्मा, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के बस में होकर वह औरों के द्रव आदि की चोरी में लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित, दूसरा का नाम था पटहारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण बहुत सा धन हाथ लग गया। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन दोनों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी, मगर उसका स्वाद कुछ दूसरा ही था। इसमें क्या था? उसने वेश्या से पूछा। इसमें मंदिरा था। वेश्या ने बताया। मंडप को इससे बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। पर वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती गई। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसे बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया और अपनी सारी आप बीती सुना दी। उन मित्रों ने कहा, हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया है। अब तुम इसका प्रायश्चित करो।
मुझे प्रायश्चित का उपाय बताओ। बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा, अतः उस वेश्या के स्वर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वेश्या से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से स्वर्ण की मांग की। इस पर वेश्या बड़ी बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती। क्या तुमको इस साधारण नियम का भी ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अनान्या वेश्याओं को बुला लिया। सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दे दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र पीछे लग गए थे। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों का अंश दे दो। यह बात सुनकर कुसुमांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मित्र कैसे हो गई? मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, इसे भाभी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर वेश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी, अतः हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे। इस पर कुसुमांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक यातना भुगतनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दे। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है। हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्रों, तुम इस लोगों के साथ जाकर राजदंड भोगकर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे, मैं तुम्हारा मुख नहीं देख सकता। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसको पीटना शुरू कर दिया। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझाया कि वह मर गया, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक और चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वो दोनों उसे देखने के लिए गए कि उसके शरीर की अब क्या गति हुई है। वह मंडप को ना पा उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वो समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्ममेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम शिव कुसुमांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शिव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ किया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से
परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है, वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन, धन धान्य, श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहां काशी के धर्म के सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सूरापान और चौड़े कर्म आदि सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जिह्वा की लोतुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन सूरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चात से मंडप विहल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल का त्याग कर दिया था। तदंतर वृष भदवज में आकर स्नान देव पूजन किया। प्रातःकाल वरुण संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वह अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाइए कि इन पापों से छुटकारा किस प्रकार मुझे मिलेगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव भक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचक्रोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सत्यगणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखलाऊं? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ आया, हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा। हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मागण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास आई और उनसे सारा वृत्तांत कहा। हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है। सदस्यगण आपको बुला रहे हैं, वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी
शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मागण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर में कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठो, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुने, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त हो शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर पर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा कही, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डाले। इस पर शिवजी बोले, हे पार्वती, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी सांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने पिता के घर पर रहती। वह युवा हो गई। युवा अवस्था होने पर भी उसका पति न आया, अतः सांडिल्य ब्राह्मण की कन्या पाप रता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े बड़े पाप किए। सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने जाने लगे। वह बड़ी पापिनी हो गई। एक समय बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंच क्रोशी यात्रा के यात्रीगण को देखकर वह विचारने लगी कि इन लोगों को पाप रत किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ बड़ा दान पुण्य किए। इस लोभ के कारण वैश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कर्ममेश्वर दहलीज रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुण संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काशी महात्म्य कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम से विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों को उसने सारा धन लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापनी हूँ, कृपा मेरी मुक्त का उपाय कहिए। इस पर महात्माओं ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की है, अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। विशालाक्षी ने उपयुक्त वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे। वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिव शंकर की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता सांडिल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है। इसे पढ़ने सुनने से सबका कल्याण होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, भैरव जी की जय हो। 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने,
आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य प्रीत ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहा। श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने
उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बरही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। जा सुन, ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिनी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। राहिनी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजवाला कन्या को देखते हैं तो वह अश्वही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलवाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगी। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगी। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जामाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के भसीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जामाई का वध करने के लिए भेज दिया था।
ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जामाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा का आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जामाई का वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जामाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो प्रेम से बोली, मंगलदेव की जय हो। एक समय की बात है कि साहूकार अपने पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकारनी से कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका शक्ल का एक आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु, कैसा लीला है आपका। तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तभी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है।
वो तुझसे रूठ गए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की और तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह
अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चेनरा-मिलेट लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चेनरा-मिलेट डाला। प्रसाद और चेनरा-मिलेट के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकलता तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो। संतोषी माता के व्रत को करने वाला
कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद रूप में बांटे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो ले ले, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं चाहिए। जितना भी आपसे बन पड़े अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमन दाल पूड़ी, खीर चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले। नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और ना किसी को खाने को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ के लड़के मिलते हो तो दूसरों को न बुलाना। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों के या फिर पड़ोसियों के लड़के को बुलाए। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसे ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता प्रसन्न होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। अब सुनिए कथा। पहले बोलिए संतोषी मैया की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो बचता वह 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ टुकुर टुकुर देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ा उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना। कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी, देख धरु मन धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थप्पी मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर रहने लगा और कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो।
साहूकार को जरूरत भी थी। तो वह बोला, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि या तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया और 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब उधर पत्नी के साथ क्या होता है उसे सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटी नारियल की खोपड़ी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। वहीं खड़ी हो वह भी कथा सुन और बहनों से बोली, बहन तुम किस देवी देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत की करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बोझ को बेच दिए और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख को दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बुराई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं, मुझे पैसे से क्या काम है माँ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर का काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया तो उसका पति आएगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के सपने में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या तू जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, बाप भाई बहन व पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है,
परंतु जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता माँ, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या दिखता है कि दिन वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सपनों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने की वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी की मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा दिख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेंगे, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक के गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन उसने कहा, बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था, उसी समय पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में रखकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ जा, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, कामकाज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। इतना कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था उसे खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन की तैयारी करना है और इतना कहकर तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो।
लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, खीर देखकर तो हमें अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता बहू पर क्रोधित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? मुझे हंसाकर अब क्यों रुलाती हो माँ? तब माता बोली, पुत्री, तूने उद्धापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्धापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो मैं कमाया हूँ उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्धापन करना है। पति ने कहा, करो फिर। जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ, अन्यथा तुम जा सकते हो। वह बेचारी ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से देख रही थी, पर संता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ आई है, आज मेरी माँ मेरे घर को आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह तो वही संतोषी माता है। इतना कहा झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हमें अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है माँ। हे माँ, आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उनका भी मनोरथ पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय हो। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन कि प्रश्न पर 9 ग्रह में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता
देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रम आदित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनीय नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियां से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चारवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चारवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की
तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने की उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को बेबस होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव का प्रकोप के कारण ही हुआ था।
सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नहाता धोआता कहानी कहता था पर कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण को एक ही बात कहती कि कहीं बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता था और घर से बाहर कहीं ब्राह्मण जाता तो आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान का पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वह जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहता था। उसी पीपल के पेड़ के आसपास एक सूखा सा तालाब था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर वह ब्राह्मण सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल बहकर सूखे पीपल के वृक्ष से होकर सूखे तालाब में जाया करता था। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तालाब साफ पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य नारायण दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण वर मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सुबह सूर्य नारायण का पूजा करता तभी आवाज आता। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला हो गया। ब्राह्मणी भी कभी कभार अपने पति ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। ब्राह्मणी ने जब ब्राह्मण को दुबला पतला होते हुए देखा तो उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप दिन ब दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने सारा कहानी बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो ये लगता है कि सूरज भगवान स्वयं ही आते हैं। मुझे लगता है सूर्य नारायण आपके व्रत से प्रसन्न है। वह आपको वरदान देने के लिए आते हैं। इसलिए इस बार जब भी आपको आवाज आए तो आप घबराइएगा मत, कुछ भगवान से मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बातें सुन ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू? मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर ज्यादा कुछ मांगना हो तो कहीं कुछ भूल जाओ तो, इसलिए तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सारा कुछ मांग लूं। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वरदान मांगने को कहे तब आप इस प्रकार से कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपने आंखों से देखूं।
इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, परपोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, और तभी तो परपोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आया तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, हे सूर्य नारायण, अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। ब्राह्मण की बातें सुन सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो ब्राह्मण सीधा साधा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खांडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई, क्या तुम्हें पता है? इतने में ही उस 9 खांडे महल के दरवाजे से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाइए, अपना ही घर है। ये सब तो सूर्य नारायण का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण ने कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, धन से क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने बताया था। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ऐसा चमत्कार, इतना सारा धन दौलत आपके पास कहाँ से आया? कहीं चोरी करी है या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण की कृपा है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दिया कि जंगल में ब्राह्मण के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने सूर्य नारायण से वरदान मांगा। ब्राह्मण की बातें सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा, महाराज आप भी सूर्य नारायण का व्रत करें, आपकी सारी मनोकामना सूर्य नारायण जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य नारायण का व्रत किया और सूर्य नारायण के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र का प्राप्ति हुआ। सभी सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किया वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, हुक्कारे भरने वालों की, सबकी मनोकामना को आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। कथा अच्छी लगे तो अभी लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।